बात होगी 24 की राजनीति की, चुनावी बिसात की, चौसर की, शतरंज की जो बिछ गई है। बात बिहार की भी होगी, बात इंडिया और एनडीए गठबंधन की भी, और इन सब में जो मुख्य किरदार बनकर उभर रहे हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की भी बात होगी। वो एक फलसफा, कहावत, एक गाना भी था, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ था कुछ साल पहले, बिहार में काबा। अब बिहार की राजनीति में काबा और नीतीश के मन में काबा, यह अहम सवाल है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के रचयिता, जातिगत जनगणना करवाने वाले, आरक्षण देने वाले, अब 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को वो देने वाले हैं खुद मुख्तारी के लिए कि अपना कारोबार, अपना धंधा शुरू करेंगे, लघु उद्योग लगाएंगे। 62 कैटेगरीज चिन्हित भी कर ली गई हैं। अब वो इंडिया में ही रहेंगे क्या? इंडिया के संयोजक नहीं बने क्या? वो 30 अभी तक बरकरार है, वही चेहरा बनना चाहते हैं गाहे बगाहे? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी उनकी निगाहें हैं क्या? महीनों से यह बात कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन जैसा बिहार में गठबंधन है, हम साथ साथ हैं, 7 दल जो साथ थे, वो चीज कर ली तो बीजेपी 272 छोड़िए, 200 छोड़िए, 100 भी नहीं पार कर पाएगी। यहां तक भी ताल ठोकी नीतीश कुमार ने। लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कांग्रेस से तो बातचीत ही नहीं हुई, जल्दबाजी की लगातार पैरवी कर रहे हैं कि तेजी लानी होगी इस प्रक्रिया में नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव कहते हैं अरे भाई जल्दबाजी किस बात की, हो जाएगा, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। तो इन सब के बीच जो राजनीति झूल रही थी उसमें एक नया पेंच आया। पेंच क्या, और पेंच डालने वाले कौन? गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा पुराने साथियों की वापसी पर प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। ये वही अमित शाह हैं जो एक नहीं दर्जनों बार, और खास बिहार जब दौरे पर थे पिछले साल भी, उन्होंने कहा कि अब सब दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के, अब कोई एंट्री नहीं, कोई घर वापसी नहीं। अब यूं ही तो ये शब्द बदलते नहीं हैं, अब इसके राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे, हम निकाल भी रहे हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। और जो बीजेपी के नेता पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसते थे, पलटू राम, न जाने किन किन संज्ञाओं से उन्हें नवाजा, मौका परस्त हैं। वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं प्रेम कुमार, वो कहते हैं अमित शाह जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश की वापसी का निर्णय करते हैं तो बिहार बीजेपी स्वागत करेगी। अब देखिए राजनीति में यही होता है कमाल, रातों रात सब कुछ बदल भी जाता है। पॉलिटिक्स ऑल्सो मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो अशोक चौधरी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सिपह सालार माने जाते हैं, बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा अमित शाह ने कभी भी नहीं कहा कि बीजेपी में नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। कहा है, ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं अभी आपको, वो बयान भी मैं दिखाने वाला हूं। तो क्या नीतीश की घर वापसी की तैयारियां हो रही हैं? नीतीश की नाराजगी दूर नहीं हो रही, सीट बंटवारा मनमाफिक नहीं हो पा रहा है क्या? कुछ खेल हो रहा है क्या? बीच में खबरें आई थी कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बने। ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जेडीयू के हटाए जाने को भी उनकी तथाकथित जो नजदीकियां बढ़ रही थी लालू से, उसे बताया गया।
नीतीश कुमार ने आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से मुलाकात भी की। छोटी ही मुलाकात थी, पर मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद आरजेडी ने कहा ऑल इज वेल। बट इज ऑल वेल विद इन द इंडिया गठबंधन? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया है। नीतीश कुमार ने तीन उम्मीदवार, उनके नामों की घोषणा भी कर दी है जेडीयू की तरफ से। देवेश ठाकुर, संजय झा, ललन सिंह, इनके नामों की, इनकी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया है। सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। संयोजक पद को लेकर जो बैठक हुई थी, जिसमें थोड़ी नाराजगी, तल्खी दिखी नीतीश कुमार को कि अच्छा ममता बनर्जी बताएंगी या उनके ऐतराज पर पूरा इंडिया गठबंधन बंधक हो सकता है। अब उस बात को भी एक हफ्ता होने को आ रहा है, लेकिन वो हल भी नहीं निकला। तो नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं क्या एनडीए में वापस जाने की? और एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी, उनका तकरार भी हुआ, लंबी दोस्ती यारी भी चली, पर राजनीतिक लिहाज से देखें तो अरिथमेटिक भी और केमिस्ट्री भी काम करती दिखती है। 2019 में 17 सीटें लड़ी बीजेपी और जेडीयू, 6 दे दी एलजेपी को, 40 में से 39 सीटें जीत ली। अकेले दम पर चुनाव लड़े थे 2014 में नीतीश कुमार, 40 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे। तो क्या दरअसल एनडीए के लिए भी एक मजबूरी हो गए हैं बीजेपी के लिए? एक बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है अब की बार 400 पार। 400 छोड़िए, बहुमत के लिए भी दिक्कत हो जाएगी अगर बिहार का फॉर्मूला विपक्ष पूरे देश में लागू कर लेता है, नीतीश वहीं बने रहते हैं। इसीलिए रीथिंक हुआ है क्या? और नीतीश क्या दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं कि मेरी बात मानिए? और ये लालू को नागवार अभी गुजर रहा है क्या? इसीलिए थोड़ी दिक्कतें भी सामने पेश आ रही हैं। पर यह सिर्फ इंडिया की दिक्कतों की बात नहीं है। एनडीए में वो चाह रहे हैं राजनीतिक मजबूरी की, जो कुछ हुआ हुआ, पर नीतीश साथ आएंगे, हम ज्यादा सीट जीत पाएंगे। पर एनडीए के जो तथाकथित मजबूत सहयोगी हैं, उनका क्या? अब इनमें चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में रहते हैं, वो हमेशा बीजेपी के लिए। वो 6 सीटें मांग रहे हैं। पिछली बार जब एक ही थी पार्टी, 6 सीटें मिली थी कि भैया हमें 6 दो। राज्यसभा भी मांग रहे हैं, वो छोड़िए। पर उनके चाचा जो हैं पशुपति पारस, वो भी कह रहे हैं 6 की असल तो मैं हूं। तो 6 और 6 ये 12 हो गई। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भी 4 सीटें चाहिए, तो ये 16 हो गई। जीतन राम मांझी वो 2 सीटें मांग रहे हैं, तो 18 हो गई। मुकेश सहनी वो भी 1 सीट मांग रहे हैं, तो 19। तो क्या बीजेपी 21 सीटों पर लड़ेगी? ये तो पहला सवाल। पर उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल जो अब मुंह बाए खड़ा है बिहार की राजनीति के सामने, नीतीश आ गए तो 17-17 होगा, तो बाकी 6 में ये सारे निपट जाएंगे क्या? और इनका काम चल जाएगा क्या? तो इनको भी दिक्कत होने लगी है। और दिक्कत की एक मानगी कल देखने को मिली। चिराग पासवान के घर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक बैठक करते पाए गए। ये खबर आई। खबर की तस्दीक भी मैंने करने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया अरे कुछ नहीं, वो दिल्ली आ रहे थे, दही चूड़ा कार्यक्रम था, पटना में हो नहीं पाया तो दिल्ली में कर लिया। पर यह संयोग है क्या? एनडीए के जो 3 अहम घटक हैं बिहार में, वो पटना में नहीं दिल्ली में आकर मुलाकात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या उनके मन में भी शंकाएं होने लगी हैं? नीतीश आ गए और नीतीश और चिराग पासवान का तो 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार ये मानते हैं कि 43-44 सीटों पर जो वो सिमट गए विधानसभा के चुनाव में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका
बीजेपी नहीं, चिराग पासवान की थी। उन्होंने वोट काटे, तो चिराग पासवान के लिए जगह बचेगी एनडीए में, या जीतन राम मांझी के लिए बचेगी, या उपेंद्र कुशवाहा के लिए बचेगी? तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द गेम इज नाउ वाइड ओपन। ये कोरी कयासबाजी हो रही है। अगर कयासबाजी है, सीधे आकर नीतीश कुमार ताल ठोक कर ये क्यों नहीं कह देते, मैं इंडिया में था, मैं उसका रचयिता हूं और इंडिया में ही रहूंगा। ये इशारों इशारों में क्या राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं, उसकी पहले एक वानगी देखिए। जो अशोक चौधरी कह रहे थे कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा दरवाजे बंद हैं, सुनिए। बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। नहीं, अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करें। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में काबा बड़ा कंफ्यूजन बा, और कंफ्यूजन है। आज इसको थोड़ा दूर करने को, इस असमंजस को दूर करने की कोशिश करेंगे। और नीतीश एनडीए पर राजी तो पलटेगी बाजी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।